अभियान को कैसे और आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए बहुत ही बदला हुआ नजारा दिख रहा है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर कुकरेल नदी के किनारे अवैध बस्तियां हुआ करती थी और जो कुकरेल नदी है वो नाले के रूप में दिखाई दिया करती थी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन आज कुकरेल नदी भी दिख रही है और उसका किनारा भी हरा भरा दिख रहा है। देखिए चारों तरफ कुकरेल नदी के किनारे यहाँ पर हजारों वृक्ष लगे हैं और सभी वृक्ष की जिम्मेदारी लोगों ने ले लिया है। सभी लोगों ने वृक्ष को गोद लिया है। तमाम IAS IPS अधिकारियों ने इन वृक्षों को गोद लिया, इसके रखरखाव जिम्मेदारी लिए। आइए मैं दिखाता हूं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी इन्हीं 3 पौधों को लगाया है। देखिए एक तो हरी शंकरी पौधा है जो बहुत ही शुभ माना जाता है और वह औषधि गुणों से युक्त होता है। साथ ही आप देखिए ये पाकड़ का वृक्ष है और एक पीपल का वृक्ष है। इस तरह से 3 वृक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां लगा के गए हैं। यह वही अकबर नगर है जिसको कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त किया गया था। यहां पर LDA सिंचाई विभाग और नगर निगम की टीम ने मिल करके अभियान चलाया था और इसको पूरी तरह से समतल करने के बाद आज यहां हजारों की संख्या में पेड़ लगाए गए हैं। इसको पूरा हरा भरा कर दिया गया है। यहां पर घूमने लायक पूरा माहौल बना दिया गया है। यहां पर सैलानी अब आ सकते हैं, कुकरेल नदी का नजारा देख सकते हैं। पूरे एरिया को साफ कर दिया गया है। स्वच्छता यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है और यहां पर जो एक एक वृक्ष लगाए गए हैं उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों ने ले रखी है ताकि ये जो वृक्ष हैं वो आगे बढ़ सके, वो ऑक्सीजन का काम करें। जो तापमान भी लगातार बढ़ रहा है उसको भी रोकने का काम करे। चूंकि ये जो वृक्ष होते हैं वो जीवन के समान होते हैं, जीवन देने का काम करते हैं। इस तरह का अभियान आगे बढ़ रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक पेड़ मां के नाम, उसी अभियान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। जी शुक्रिया राघवेंद्र, ये तमाम हम जानकारी हमें देने के लिए। तो लखनऊ में वृक्षारोपण कर रहे हैं CM योगी आदित्यनाथ। और आइए अब बढ़ते आगे और बात ब्रिटेन करते हैं। ब्रिटेन असल में दंगों की आग में धधक रहा है, वहां दंगे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि ये वही ब्रिटेन है जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाता था। लेकिन अब सेकुलरिज्म के पाठ पढ़ाने वाले ब्रिटेन में ही इस तरीके के हालात बन रहे हैं। लेकिन अब इसकी जो इनसाइड स्टोरी है वो भी निकलकर सामने आ गई है। इसकी इनसाइड स्टोरी में एक M कनेक्शन सामने आया है। क्या है वो M कनेक्शन? IAS रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्यों वो M कनेक्शन ब्रिटेन में हो रहे दंगों के लिए जिम्मेदार है। सड़क पर बवाल, वाहनों में आगजनी, पुलिस की वैन पर हमला, ये ब्रिटेन का लीड्स है जो दंगों की आग में जल उठा है। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, बेकाबू लोग उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं और पुलिस इन दंगों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। दंगों में सबसे ज्यादा धधक रहा है ब्रिटेन का हरे हिल्स, जहां सैकड़ों दबंगई मास्क पहनकर आग लगाने में जुटे हैं। लेकिन सवाल है कि जिस ब्रिटेन ने दुनिया को सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का विचार दिया, वहां बार बार दंगे क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है कि ब्रिटेन के कुछ सेलेक्टेड हिस्सों में बार बार नफरत की आग लग जाती है? और क्यों अब वहां रहने वाले दूसरे देशों से आए मुस्लिमों पर सवाल उठ रहे हैं? लीड्स में जैसे जैसे उत्पाद की इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है, वैसे ही सामने आ रहा है दंगों का M कनेक्शन। आंकड़ों के मुताबिक हरे हिल्स में जहां सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं, वहां मुस्लिमों की आबादी 39.4 और ईसाई धर्म के लोगों की आबादी सिर्फ 34.84% है। इसी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में सबसे ज्यादा अपराध होता है। इसी इलाके में सबसे ज्यादा क्राइम रेट, 1000 लोगों पर 209 घटनाएं दर्ज होती हैं। ब्रिटेन के लोगों का मानना है कि इन दंगों के पीछे वही मुसलमान हैं जिन्हें ब्रिटेन सरकार ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दूसरे देशों से लाकर अपने देश में शरण दी। इन दंगों के पीछे वही अप्रवासी हैं जिन्हें ब्रिटेन सरकार ने अपने देश में रहने के लिए जगह दी, पीने को पानी, जीवन की सुरक्षा दी। और अब वही अप्रवासी शरणार्थी मुसलमान देश के लिए खतरा बन गए हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की जनगणना के मुताबिक
देश में ईसाइयों की आबादी पिछले 10 सालों में तेजी से घटी है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही उन लोगों की आबादी में भी वृद्धि हुई है जिन्होंने खुद को किसी धर्म का नहीं बताया है। एक तरफ मुस्लिम शरणार्थियों पर दंगे करने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं अब ब्रिटेन में शरणार्थियों को लेकर बहस छिड़ गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि क्यों पनाह देने के बदले में देश को दंगे मिल रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस ब्रिटेन ने भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों के नाम पर हमारे समाज को बांटने की कोशिश की, अब वही ब्रिटेन खुद को मुसलमानों के दंगों का पीड़ित बता रहा है। हालात तो ये हैं कि ब्रिटेन की सड़कों पर खुलकर धार्मिक नारे लग रहे हैं। लोग सरकारी व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने और आग लगाने की वीडियो बनवा रहे हैं। ब्रिटेन ही नहीं, फ्रांस और दुनिया के दूसरे पश्चिमी देशों ने भी अरब, एशिया और अफ्रीकी देशों के मुसलमानों को खुलकर जगह दी, बड़ी संख्या में शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोल दिए। लेकिन वही देश अब मुस्लिम शरणार्थियों को खतरा मान रहे हैं और इन देशों में भी दंगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लड़ाई हो रही है, ये स्थानीय वर्सेस शरणार्थियों की लड़ाई हो रही है। जो अलग अलग तस्वीरें अब सामने आ रही हैं वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इसीलिए सवाल ये है कि ये शरणार्थी बनकर के आए थे, लेकिन यहाँ तो इन्होंने पूरी ब्रिटेन की ही सूरत बदलने की कोशिश कर दी। दंगे करे जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है और सीधे सीधे ये बताया जा रहा है एम फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन अगर देखें तो 39 लाख है ब्रिटेन में। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे रोका जाए इन हालातों को। इसके बाद एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ गाड़ियों पर हमले किए जा रहे हैं, सड़कों पर लोग उतर आए हैं और एक एक जो तस्वीर है ये बयां कर रही है कि ब्रिटेन में जो हालात हैं वो किस तरह से गंभीर बने हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोग लगातार इस मामले को उठा रहे थे, वो ये बात कह रहे थे कि जिस तरह से यहाँ पर एक जो शरणार्थी है उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है और ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जैसा अनुमान था वैसा ही यहाँ पर नजर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। हम इस बुलेटिन में प्रगति और गायत्री भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन जिस खबर के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। अरविंद केजरीवाल कम कैलोरी ले रहे हैं, ये बात सामने निकल कर आई और जो एलजी के प्रधान सचिव है उन्होंने मुख्य सचिव को लेटर लिखा है जिसमें ये बात कही गई है कि कम कैलोरी जानबूझ के ली जा रही है, यानी जो वजन कम हो रहा है वो कम कैलोरी लेने की वजह से हो रहा है, यानी प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये बात निकलकर सामने आ रही है और सवाल यह है कि प्रॉपर डाइट क्यों नहीं ली जा रही है। क्या जानबूझ के वजन कम करके ये बताने की कोशिश हो रही है कि जेल में वजन कम हो रहा है? क्या एक सेफ साइड ढूंढ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्योंकि कैलोरी को लेकर ही आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, लेकिन अब खुल करके बात निकलकर सामने आ गई है। और आइए बढ़ते आगे, आपको बता दें जो आदेश प्रशासन की तरफ से उत्तर प्रदेश में दिया गया था कि दुकान के बाहर अपनी नेम प्लेट लगानी होगी, अब उसका जो असर है वो साफ तौर पर दिखने भी लगा है। जो दुकानदार हैं, जो ठेले वाले हैं, वो सब अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगा रहे हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष ने अब इस पूरे मामले को लेकर नफरती दुकान खोल ली है, विभाजन का आरोप लगा दिया। लेकिन दुकानों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दुकान की पहचान, लेकिन सियासी उबाल। इस सब के बीच जो आम लोग हैं उनको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे होटल वालों की बात हो, चाहे ढाबे मालिकों की बात हो, चाहे ठेले मालिकों की बात हो, सब अपनी अपनी दुकान पर अपने नाम की प्लेट लगा रहे हैं। यानी अब योगी सरकार के फैसले का असर शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर जितनी भी दुकानें, अब उन सभी दुकानों पर बाकायदा असली नाम की नेम प्लेट लगी दिखाई देगी। यह आदेश प्रशासन की तरफ से जारी किया गया और साथ ही यह भी सख्ती से निर्देश दिया है कि कोई अपनी पहचान छिपाने की कोशिश ना करे। लेकिन इसको लेकर अब सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, विभाजन का आरोप लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये देखिए, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की भी अगर बात करें, उत्तराखंड की सरकार की तरफ से भी इस तरह का आदेश जारी हुआ है और कांवड़ रूट पर नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। ना विरोध उत्तर प्रदेश के दुकान मालिकों की तरफ से हो रहा है और ना ही उत्तराखंड में हो रहा है। लेकिन कहां विरोध हो रहा है? विरोध कर रहे हैं सियासी दल, नेता, जिनके विरोध को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये फैसला जब आम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर सियासी